Good morning, my dear students. Let me start chapter number 5 of class 12th. Next segment, chapter name is Principle of Inheritance and Variation. In previous lecture, we have completed Mainz crosses, Mendel's crosses, which include test cross, out cross, reciprocal cross, an explanation of the concept of dominance, what is dominant allele, what is recessive allele. And now today we have to discuss about chromosomal theory of sex determination. तो उसमें क्रोमोसोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने कुछ सेगमेंट पूरा किया था. आज हमारा एक फ्रेश सेगमेंट है उस क्रोमोसोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड्स के बारे में कि मेथड्स आखिर होते क्या हैं, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होता है. मेथड 4 थे, मैंने आपको बताया था एक्स 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 वाई, जेड डब्ल्यू जेड जेड, एक्स 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 ओ एंड जेड 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 ओ. तो इन सारे मेथड्स को हम लोगों को धीरे धीरे से इनके फंक्शंस, इनका नेचर और इनका एलाबोरेशन करना है. तो देखिए हम स्टार्ट करें मेथड से. मेथड्स ओके. तो देखिए बेटा जी, मेथड नंबर फर्स्ट एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई मेथड, और इसको बोलते हैं हम लाइगियस टाइप, लाइगियस टाइप मेथड. अब देखिएगा इसी मेथड्स में हम लोगों को फीमेल का डिटर्मिनेशंस भी करना है, कौन फीमेल है कौन मेल है, ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट. तो देखिएगा इसको हम मान लेंगे फीमेल. ओके देखिए इसको फीमेल, इसको मेल. ये हो जाएगा होमो गैमेटिक और ये हो जाएगा हेट्रो गैमेटिक. ओके. अब अगर हम होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक की बात कर लें तो इनकी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करेंगे. देख लीजिएगा ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स रखेंगे. ओके. और ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स रखेंगे. है जी, ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स रखेंगे. अब देखिएगा ये फीमेल है और ये मेल है. तो अगर मैं यहाँ पे इनके ऑटोसोम्स के साथ सिमिलर है सिमिलर है सिमिलर है डिसिमिलर है. ओके. तो देखिएगा ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, और ऑटोसोम्स के साथ एक फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके. और ऑटोसोम्स के साथ मेल का क्रोमोसोम्स. ओके. तो देखिएगा इस कंडीशंस को हम बोल दें एक्स है और ये वाई है, तो ये हो जाएगा गाइनो स्पर्म और ये हो जाएगा एंड्रो स्पर्म. ओके. गाइनो स्पर्म एंड एंड
एंड्रोस्पर्म। तो अगर मैं बात कर लूं इनके, ओके, और इनके कॉम्बिनेशंस की, तो देखिएगा क्या बनेगा, ए ए प्लस एक्स एक्स, ओके, और दूसरा बनेगा ए ए प्लस एक्स वाई। आया समझ में ये? ठीक। तो ये आपको पता है कि फीमेल है और ये आपको पता है कि मेल है जी। तो ये रहे आपका मेथड्स नंबर 1। अब हम बात कर लें बेटा जी इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दिख रहा है? एग्जाम्पल दिख रहा है ऑरेंज कलर से? अच्छा मैं पेन चेंज कर लूँ, शायद ना दिखे। तो एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ह्यूमन बीइंग्स ड्रोसोफिला मैनी अदर ऑर्गेनिज, ड्रोसोफिला ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज, मैनी अदर ऑर्गेनिज। तो अब बेटा जी ये था एनिमल्स के केस में, ये था एनिमल्स के केस में। और अगर हम प्लांट्स के केस में बात कर लें, अगर हम प्लांट्स के केस के बात कर लें, तो एक गोल्डन स्टेटमेंट लिखना है मुझे प्लांट के बारे में, कि अगर मैं बोल दूं कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है आर मेनली फाउंड इन यूनिसेक्सुअल प्लांट, तो देखिएगा सेक्स क्रोमोसोम्स आर मेनली फाउंड इन यूनिसेक्सुअल प्लांट। सेक्स क्रोमोसोम्स आर मेनली फाउंड इन यूनिसेक्सुअल प्लांट। और आपको पता है कि बहुत सारे यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिनमें ये सिर्फ टाइप का मेथड्स शो होता है। और आपको पता है ये इसमें कॉमनली एक्स 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 वाई मेथड्स बहुत कॉमन होता है, एक्स 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 वाई मेथड बहुत कॉमन होता है। तो देखिएगा एक और स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे, तो देखिएगा कॉमनली, कॉमनली एक्स 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 वाई method are found, ओके, कॉमनली एक्स 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 वाई मेथड आर फाउंड। तो अगर मैं प्लांट के एग्जाम्पल की बेटा जी बात कर लूँ, प्लांट के एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिएगा आपको पता है तो बहुत सारे यूनिसेक्सुअल प्लांट, लेकिन दो पहले मैं मेन लिख दूं जिस पे क्वेश्चंस बन चुका है। तो देखिएगा दो, एक है मिलेंड्रियम और दूसरा है कोकेनिया। एक है मिलेंड्रियम और एक है कोकेनिया। तो मिलेंड्रियम का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो दिया है वार्मिके ने, और जो कोकेनिया का कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है आरपी रॉय ने। तो देखिएगा पाई वार्मिके और इसमें होगा बाई आरपी रॉय, बाई आरपी रॉय। अब अगर और मैं यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं बेटा जी, यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर लूं, तो आपको पता है यूनिसेक्सुअल प्लांट भी और सारे होते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि हाइड्रल्ला भी यूनिसेक्सुअल है, कैनाबिस सटाइवा भी यूनिसेक्सुअल है, डेट पाम भी यूनिसेक्सुअल है और स्पाइनस भी यूनिसेक्सुअल है। तो देखिएगा अगर मैं यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर लूं तो यहीं लिख दूं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यहां लिख दूं मैं एडिशनल यूनिसेक्सुअल प्लांट, एडिशनल यूनिसेक्सुअल प्लांट। और देखिएगा एडिशनल यूनिसेक्सुअल प्लांट में स्पाइनेट, डेट पाम, ये भी यूनिसेक्सुअल प्लांट,
कैनाबिस, कैनाबिस एंड हाइड्रिल्ला, हाइड्रिल्ला ईटीसी। तो इनमें भी देखिएगा, तो इनमें भी आपको तो इनमें भी आपको एक्स वाई टाइप का मेथड बेटा जी देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको एक्स वाई टाइप का मेथड्स भी देखने को मिल सकता है। और आपको पता है यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स इज मोर इम्पोर्टेंट एंड लार्जर देन एक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोस्पर्म्स के लिए, वो यहाँ पे बड़ा है, लार्जर है और इम्पोर्टेंट है एक्स क्रोमोसोम्स पे। ओके, तो देखिएगा, एक स्टेटमेंट लिख दूं मैं, नोट करके, नोट करके लिख दूं कि एक्स वाई क्रोमोसोम से लार्जर वाई क्रोमोसोम्स इज लार्जर एंड important than X chromosomes and more important than X क्रोमोसोम्स। तो देखिए एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स की यहाँ बात हो रही। तो ये वो भैया खत्म हो गया आपका मेथड्स नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर लें बेटा जी मेथड्स नंबर सेकंड की। तो क्या करना है, रिवर्स करना है। तो एक्स वाई एक्स एक्स, और देखिएगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था एक आपका बेटा जी, यहाँ पे ये लाइगेस टाइप मेथड्स है। और आप देखिएगा ये जो एक्स वाई, हमने इसकी कंडीशन को क्या कर दिया बेटा जी, रिवर्स कर दिया। तो ये है मेथड्स नंबर सेकंड, मेथड्स नंबर सेकंड। तो देखिएगा अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट टू रिमेम्बर है कि एक्स वाई एक्सेस क्यों हमने रिवर्स कर दिया, तो इसको हम कंडीशन मान लेंगे जेड डब्ल्यू और इसकी कंडीशन मान लेंगे जेड जेड, जेड डब्ल्यू जेड जेड। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा फीमेल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा मेल को। और ये अगर फीमेल, तो ये कौन सी कंडीशन है, होमोगेमेटिक, ये हेट्रोगेमेटिक, ये हेट्रोगेमेटिक होमोगेमेटिक। तो देखिएगा ये हो जाएगी बेटा जी आपकी हेट्रोगेमेटिक कंडीशन, और ये हो जाएगी आपकी होमोगेमेटिक कंडीशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे इनके ऑटोसोम्स के बारे में बात कर लूँ तो देखिएगा ऑटोसोम्स के साथ ये कंडीशंस रहेगी। और अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो ऑटोसोम्स के साथ ये वाली कंडीशन फेवर करेगी। तो देखिएगा फेवर करने वाली अगर हम बात करें तो देखिएगा अगर हम इसको क्या करें, एक बार ऑटोसोम्स के साथ जेड क्रोमोसोम्स और एक बार ऑटोसोम्स के साथ डब्ल्यू क्रोमोसोम्स। ओके, अब ऐसे यहाँ करना है। तो देखिएगा इसको अगर हम बात कर लें ए प्लस जेड। ओके, तो ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को क्या करूँगा, अगर इस कंडीशन को मैं फिर से मिला दूँ तो आपको पता है इस कंडीशन को मिलाने में मुझे क्या मिलेगा बेटा जी, देख लीजिएगा। तो वापस क्या मिल जाएगी कंडीशन, तो वापस देख लीजिएगा बेटा जी, वापस मुझे और वापस मुझे कंडीशन क्या मिल जाएगी बेटा जी, वापस कंडीशन मुझे मिल जाएगी ये वाली। ओके, अगर मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लूँ तो देखिएगा एग्जाम्पल के बारे में बात कर लूँ तो देखिएगा इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, एग्जाम्पल को कंसंट्रेट करना। एग्जाम्पल आपके आएंगे तो देखिएगा बटरफ्लाइज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाई, बर्ड्स, देखिए बटरफ्लाई भी हो गया, बर्ड्स भी हो गया, रेप्टाइल भी हो गया। अब ये जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा जी, वो पूछा जाता है बर्ड्स के बारे में। ओके, इसके बारे में, बर्ड्स के बारे में, सॉरी इसके बटरफ्लाइज के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ओके, रेप्टाइल्स के बारे में
कभी कभी पूछा जाता है कि, बहुत रेयर पूछा जाता है कि कैसा है, ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल फिश भी आ जाएंगी बेटा जी। और अगर एक और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जो आपके दिमाग में है जिसका नाम है सिल्क बॉम्ब, ओके ना, सिल्क बॉम्ब। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल फेवर करते हैं मेथड्स नंबर सेकंड। कौन सा मेथड्स? मेथड्स नंबर सेकंड। अगर हम इन प्लांट्स की बात कर लें, ये तो सपोज हो गए एनिमल्स की बात, मीन्स एनिमल्स की कैटेगरी में। और अब हम प्लांट्स की कैटेगरी में भी कुछ रखेंगे। तो देखिएगा इस मेथड्स में दो प्लांट्स आए हैं, आते हैं। एक का नाम है फ्रिगेरिया, एक का नाम है फ्रिगेरिया, दूसरे का नाम है इलेटर, ओके। एक है फ्रिगेरिया, दूसरा इलेटर। तो ये आपका जो मेथड्स था, मेथड्स नंबर सेकंड, ये आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो ये बात खत्म हो गई मेथड्स नंबर सेकंड की। अब हम बात करते हैं बेटा जी मेथड्स नंबर थर्ड। मेथड नंबर थर्ड, तो देखिएगा मेथड नंबर थर्ड में, अब मेथड नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, ओके, तो देखिएगा मेथड नंबर थर्ड एक्स 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 ओ, ओके, ये है मेथड्स नंबर थर्ड। और इस मेथड नंबर थर्ड को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, इट इज ए प्रोटीनोर टाइप मेथड, इट इज ए प्रोटीनोर टाइप मेथड, ओके, इट इज ए प्रोटीनोर टाइप मेथड। अब कैसे प्रोटीनोर टाइप मेथड्स, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ प्रोटीनोर टाइप का मेथड, क्योंकि बिकॉज वाई वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे एब्सेंट होता है, वाई क्रोमोसोम्स इज absent, वाई क्रोमोसोम्स इज absent, ओके। अब देखिएगा अगर मैं इनकी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करूं तो किस तरीके से करूंगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहला किया था, कि हम इस कंडीशन को मान लेंगे फीमेल और इसको मान लेंगे मेल। ये हो जाएगी होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, और ये हो जाएगी हेट्रोगैमेटिक, होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक। हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है बेटा जी हर बार की तरह, और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो देखिएगा अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स फेवर करेंगे, ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स फेवर करेंगे, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स फेवर करेंगे, ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स फेवर करेंगे, ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स फेवर करेंगे, ओके। अगर मैं इसको फिर से कंबाइन कर दूं, मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, अब इसको हम बोलेंगे, देखिएगा इसका जो नाम होगा वो होगा गाइनो स्पर्म, और ये होगा एंड्रो स्पर्म। और यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ही था कि अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म, ये हो जाएगा गाइनोस्पर्म, ठीक है ना, आया समझ में। अगर हम इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा कंडीशंस बन जाएगी ये बेटा जी। एक कंडीशन ये बनी और दूसरी कंडीशंस ये बन गई, ओके, दूसरी कंडीशंस ये बन गई। तो हम बात करेंगे अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। ग्रास ऊपर जो बहुत हर साल लगभग लगभग इसी से फ्रेम होता है क्वेश्चंस, ग्रास ऊपर शोज विच टाइप्स ऑफ मेथड, कॉकरोच, कॉकरोच
एस्केरिस एंड बक्स। अब देखिएगा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ग्रास ओपर है, ग्रास ओवर में सबसे पहले जो सेक्स क्रोमोसोम्स देखा गया था, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एम सी क्लंग। उन्होंने सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिस्कवर किया था। तो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि फर्स्ट सेक्स क्रोमोसोम्स इन ग्रास होपर वाज डिस्कवर्ड बाय MC क्लंग। MC क्लंग ने ग्रास होपर के ऊपर सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया। ओके, डिस्कवर्ड किया। इसके बाद ये जो सेगमेंट है एनिमल्स का सेगमेंट था। अब मैं यहाँ पे सेगमेंट की बात कर लूँ, प्लांट के सेगमेंट की, तो देखिएगा प्लांट के सेगमेंट की बात कर लूँ तो आपको पता है दो प्लांट हैं जो XX और एक्सो टाइप का मेथड शो करते हैं। ठीक, XX और एक्सो टाइप का मेथड शो करते हैं। उन प्लांट के नाम हैं वेलिस्नेरिया एंड डायस्कोरिया। तो ये रहे आपके दो प्लांट, वेलिस्नेरिया और दूसरा है डायोस्कोरिया। तो ये हैं आपके दो प्लांट्स जो XXXO मेथड शो करते हैं, इस मेथड्स का नाम है प्रोटीन और टाइप मेथड्स। अब इस सेगमेंट में मैं लास्ट मेथड्स और बताऊंगा और ये मेथड्स की जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, जो आपका लास्ट मेथड्स है वो है मेथड्स नंबर 4, और मेथड्स नंबर 4 को बोलते हैं हम ZO और Z। इसको इस मेथड्स का नाम है वो मेथड नंबर 4। ये वेरी रेयर, बहुत कम पाए जाने वाला मेथड्स है। ओके, तो मैं कंडीशंस बनाए दे रहा हूँ, बाकी जो सेगमेंट हर बार पूरा सेम वही करना है। तो देखिएगा, ये आपका है फीमेल, ये डोनेट करेगा मेल को। ओके, ये फीमेल, और ये क्या करेगा, डोनेट मेल को। ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा जी, क्या करेंगे हम, कंडीशंस बना देंगे। ये कंडीशन हो जाएगी हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक, और ये कंडीशन हो जाएगी होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक, और ये कंडीशन हो जाएगी होमोगैमेटिक। तो आप लोग फिर इसको क्या कर लेंगे, अगर इसको मैं फिर से बनाना चाहूँ तो एक बार फिर से देख लीजिएगा बेटा जी। ऑटोसोम्स के साथ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, तो देखिएगा ऑटोसोम्स के साथ एक सेक्स क्रोमोसोम्स आ गया, और ऑटोसोम्स के साथ एक क्रोमोसोम्स आ गया। ओके, इसको मैं मान लूं, इसको अगर मैं मान लूं, देखिएगा बेटा जी, एक इसका रिप्रेजेंट कर दो ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, इसको आप मान लोगे, ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाइनोस्पर्म, गाइनोस्पर्म, और बेटा जी हो जाएगा आपको एंड्रोस्पर्म। ओके, ये गाइनोस्पर्म एक एंडोस्पर्म। अब आपको फिर से वही कहानी बता दूं, अगर मैं इसको कंबाइन करने की कोशिश करूंगा तो देखिएगा कंबाइन कैसा हो जाएगा, ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स, फिर क्या करूंगा, ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात कर लूं तो बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं, और एग्जाम्पल हैं दो मात, पीजन और डक। तो पीजन और डक में शो होने वाला मेथड ZO और ZO और ZZ, ये सबसे रेयर, सबसे कम पाया जाने वाला मेथड्स है, और सबसे कम पाया जाने मेथड्स है। जो मेथड सेकंड है और मेथड फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं रिलेटेड टू नीट और बोर्ड के लिए। हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा इस चैप्टर में, वो सेगमेंट होगा हैप्लो डिप्लॉइडी, या इसी को हम बोलेंगे
एरेनोटोकी या सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा बेटा जी, वो होगा, देख लीजिएगा, वो सेगमेंट होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जिसको बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइडी, और इसी को हम बोलते हैं एरिनोटोकी। अब क्या है एरिनोटोकी, क्या है हैप्लोडिप्लॉइडी, ये जब हम सेगमेंट डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो आपको पता है हैप्लोडिप्लॉइडी मीन्स इसमें जो प्रोडक्शन होगा, एग का प्रोडक्शन होगा, वो मेल ड्रोन होगा। ओके, ये 3 टाइप के होते हैं, ये हैप्लॉइडी 3 टाइप के होते हैं, एक एरेनेटोकी, एक एम्फीटोकी, एक थाइलेटोकी। ओके, तो जो हमारे काम का है एरेनेटोकी, उस पे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट अपने सेगमेंट में डिस्कशन करेंगे विथ फुल डिटेल। ओके, तो ये वाला जो हमारा लेक्चर है बेटा जी, ये वाला लेक्चर हो गया हमारा यहीं तक, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिस सेगमेंट पे होगा, वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, थैंक यू।